बहुत जबरदस्त दिन की शुरुआत हो चुकी है आज। और जूम सेशन का आज साप्ताहिक दिनों में पहला दिन है। और फैंटास्टिक दिन में आज मैं उमेश नारायण आप सभी लोगों का इस जूम पैनल में उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एंड दोस्तों, ये बहुत बड़ी अच्छी न्यूज है कि हम आप सभी लोगों के साथ फिर से आज एक नई सेशन, एक नई एजुकेशन और एक नया लाइफ में बदलाव को लेकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो इतना बेहतरीन सिस्टम जो हमारा बीएसएस है, मैं चाहूंगा इस बीएसएस सिस्टम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए बीएसएस के लिए। बहुत सारी चेहरे दिखने लग गए हैं जो बड़े एक्साइटेड हैं। दोस्तों, कितनी अच्छी बात है जिस तरीके से यदि अगर सुबह सुबह हम एक जबरदस्त सब्जेक्ट पे लेसन पे हमको एक नॉलेज मिल जाता है, एक ऐसे टॉपिक में हमको एक ज्ञान मिल जाती है जिस ज्ञान से हमारा पूरा दिन बेहतर बनने वाला है, तो हम सबके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। डेफिनेटली बहुत बेहतर न्यूज है। और दोस्तों, इसी न्यूज में चार चांद मतलब लगाने के लिए, हमारे ज्ञान को और बेहतर बनाने के लिए, हमें बिजनेस में और एक नई दिशा देने के लिए आज हम एक ऐसे स्पीकर को सुनने वाले हैं। उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अगर आप अभी भी आपका वीडियो ऑफ है तो ये बहुत अच्छी बात बन सकती है। यदि अगर आप वीडियो ऑन कर लेंगे तो अपना वीडियो ऑन कर लेंगे। और वीडियो ऑन करने के बाद अपना बैकग्राउंड जरूर चेक कीजिएगा, बैकग्राउंड आपका बेहतर हो। मोबाइल को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे, खड़ा रखिएगा, आड़ा ना रखें, सॉरी आड़ा ना, आड़ा रखेंगे, खड़ा नहीं रखेंगे। इससे आपको स्पीकर का जो स्लाइड दिखाया जाएगा, जो समझाया जाएगा, वो आपको प्रॉपर समझ में आएगी। और पेन डायरी तो निश्चित आप लेकर बैठती हैं क्योंकि ये डेडिकेशन आपके अंदर है ही। तो दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आज की सेशन की। मैं बस एक ही बात से शुरुआत करना चाहूंगा कि यदि अगर सेफ शॉप में ज्वाइन किए हैं तो हमारी किस्मत है। बीएसएस में हमने ज्वाइन किया है तो ये हमारा बहुत बड़ी किस्मत है। और उससे भी बड़ी बात, यदि अगर हम इस पैनल में मौजूद हैं तो ये ऊपर वाला ही चाहता है कि हम बीएस सेफ शॉप में डायमंड बने। तो दोस्तों, इस पैनल के बहुत सारे फायदे हैं। और आज मैं जिस स्पीकर को यहाँ पर इनवाइट करने वाला हूँ दोस्तों, उनके बारे में मैं शॉर्ट में छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगा, उनका परिचय देना चाहूंगा। बेसिकली वो प्रॉपर उनका रेसिडेंस है नागपुर का। और नागपुर में रहते हुए उन्होंने सेफ शॉप बिजनेस का शुरुआत करा। मुझे याद है आज भी वो दिन जब पहली बार संजय जी से मुलाकात हुआ, तब वो नेवी की प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने नेवी में जाने का, इंडियन नेवी में जाने का पूरी प्लानिंग थी, उनकी पढ़ाई उस लेवल पे चल रही थी। लेकिन जब एक मीटिंग होती है, एक मुलाकात होती है, और वहां पर उनके पूरे वो ऐसे धारणाएं जो समाज के लिए सही होती है, लेकिन जिस धारणाएं से बड़े सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, जिस रास्ते पर चलकर हमारे सारे सपने हकीकत में नहीं मिल पाएंगे, वो सारी चीजें उनको क्लियर होती है। और उस दिन से वो इस बिजनेस को एज अ फुल टाइम, एज अ करियर उन्होंने स्टार्ट कर लिया। और दोस्तों, बहुत ही कम समय में वो काम करते चले गए, काम करते चले गए। घर वालों ने उनका बहुत प्यार सपोर्ट किया। उनकी मम्मी ने आईडी लेकर इस बिजनेस की शुरुआत करा था। मम्मी की बातों को उन्होंने निसंदेह पालन किया और आज अपने बहुत सारे सपने को पूरा करते चले गए। एक समय था जब उनके पापा जिंदगी में टू व्हीलर पे साइकिल से चला करते थे, कभी टू व्हीलर नहीं ले पाए थे। संजय जी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करते ही महज कुछ ही महीनों में उन्होंने अपने लिए एक शानदार टू व्हीलर परचेस कर लेते हैं। उसके बाद 200 सपनों का सिलसिला चलता गया। कई बार भारत भ्रमण कर लिया उन्होंने। उसके बाद ये सिलसिला यही रुका नहीं। मोबाइल तो वो ऐसे बदलने लग गए जैसे लोग कपड़े बदलते हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये कि दोस्तों, एक परिवार, जिस परिवार में 10,000 15,000 की मोबाइल लेना बहुत बड़ा सपना होता था, वहां पर उन्होंने नगद अभी कुछ दिन पहले ही 60,000 का लैपटॉप नगद खरीद के आए। और ये सब चीज संभव हो पाया तो केवल सेफ शॉप की बदौलत। तो दोस्तों, ऐसे स्पीकर को यहाँ पर हम इनवाइट करेंगे, तो जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा उनका वेलकम करेंगे। प्लीज हेल्प मी वेलकम हमारे दमदार लीडर, सिस्टमैटिक लीडर, मिस्टर संजय पासवान जी। प्लीज कम ऑन द जूम स्क्रीन। जोड़ा तालियां होनी चाहिए। और अगली शब्द होंगी संजय जी की। प्लीज वेलकम संजय जी। थैंक यू सो मच सर जी। राधे राधे सर। राधे 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 संजय जी, राधे। हम है जूम पैनल में आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर जी। राधे राधे सर जी।
ऑल द बेस्ट। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो इस बताना चाहूंगा आज के इस मंडे, जो कि आज हम सभी लोगों का क्लोजिंग से आज से शुरू हो जाता है, सोमवार का दिन है और आज हम सभी लोग एक्साइटेड होकर के अपने सभी फील्ड पर निकलते हैं और जोरदार तरीके से काम करते हैं। और आज इस सवेरे सवेरे मॉर्निंग सेशन में अगर इतने बड़े पैनल ऑनलाइन जूम सेशन पर मेरे महागुरु आदरणीय डायमंड लीडर उमेश नारायण साहू सर ने मेरा इतना गर्म जोशी में वेलकम किए, तो मैं चाहूंगा सर के लिए और अपने खुद के लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिए साथियों। साथियों, कहा जाता है कि जब जिस टाइम पर हर इंसान अपने आप को जब बदलना शुरुआत करता है या फिर अपने जीवन को कुछ हासिल करना शुरुआत करता है, तो वो सारी चीजें होना लग जाता है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और आज मेरा ये सौभाग्य मुझे ये मिला कि आज इतने बड़े जूम ऑनलाइन सेशन पर महागुरु जी, जिन्होंने मुझे इस व्यवसाय में मेरी उंगली पकड़ करके मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे इस व्यवसाय में ABCD सिखाया, आज इतने बड़े जूम सेशन पर मेरा इंट्रो लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस लायक नहीं हूँ सर कि आप मेरा इतने बड़े सेशन पर सर मेरा इतने बड़े जूम सेशन में मेरा इंट्रो लिए सर। थैंक यू सो मच सर जी, नमन है सर आपको। और इस जूम ऑनलाइन सेशन पर सभी मेरे आदरणीय महागुरु जितने भी रेड क्लब लीडर्स हैं उन सभी को भी नमस्कार। और साथ साथ में इस जूम सेशन पे जितने मेरे साथी गण हैं जो इस व्यवसाय के लिए तहत में अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आज सवेरे से उठ करके पेन डायरी लेकर के और टाई कोट लगा करके अपने वीडियो को चालू करके शांति पूर्वक आज इस सेशन को अटेंड करने जा रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए भी नमस्कार। और सभी लोग एकांत शांत जगह में बैठ करके अच्छे से इस सेशन को पूरी तरीके से अटेंड करें, ताकि आज हम वो सारी चीजें जान सके जो आज हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो चीजें मैंने सीखा वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथियों, सर ने मेरे बारे में बहुत सारी चीजें बताई कि मेरा रहना नागपुर का होता है। एक छोटा सा इंट्रो अपने बारे में देना चाहूंगा। सर ने जैसे बता ही दिए, रहना नागपुर का होता है, लेकिन इस व्यवसाय की अगर बताना चाहूँ तो शुरुआत मैंने नहीं बल्कि मेरे मम्मी ने किए थे। और मम्मी ने अचानक से मेरे से बिना पूछे मेरे घर की आईडी ट्रायंगल आईडी लगा दिया, तो उस ट्रायंगल आईडी में एक आईडी मेरी भी लगा दी गई थी। लेकिन कहा जाता है कि जब बिजनेस की शुरुआत किया और करने के बाद में ये हुआ कि मुझे बिजनेस तो बताया ही नहीं गया था, दिखाया नहीं गया था, लेकिन दिखाया तो मेरे मम्मी को और छोटे भाई को गया था। तो छोटे भाई जी ने एक दिन शाम के टाइम पर उन्होंने मुझे एक ट्रेनिंग सेशन में लेकर के गया, और उस ट्रेनिंग सेशन में मैंने जब यहाँ के सारी चीजों का एक्साइटमेंट और एक ऐसे पर्सनालिटी को देख रहा हूँ जिनका पूरी तरीके से वेलकम हो रहा, फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, और ये सारी चीजें संजय देख करके पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाता है। और देख करके जीवन में एक चीज कुछ हो ना हो, लेकिन संजय इस तरीके से सम्मान चाहिए और इस तरीके से अपने जीवन में इतनी कामयाबी पाले कि अपने लिए भी इस तरीके से लोग फूल माला हार लेकर के ढोल ताश बजते रहे और अपने लिए भी इस तरीके से सम्मान पाने का मौका मिले। और इस बड़ी सी सोच को लेकर के मैंने इस शेप शॉप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी के सपनों को साकार करने के लिए मैंने लगातार शुरुआत की है नागपुर से बिजनेस को लगातार काम करते करते और इस व्यवसाय के तहत मैं आगे बढ़ना शुरुआत की, और आज यहाँ तक ये पहुंच चुका हूँ इस सपनों की जर्नी में, जहां पर हम सभी लोग आज लगे हुए हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए। तो आइए साथियों जानते हैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन जो आज मैंने अपने जीवन में कुछ चीजें उतारा है, वही चीजें मैं देना चाहूंगा। वैसे मेरी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं, लेकिन कुछ है मेरे पास जो महागुरु जी के माध्यम से और आप सभी लोगों से, क्योंकि हर फ्राइडे हर एवरीडे हर एक जूम सेशन ट्रेनर आते हैं और कुछ ना कुछ सिखाते हैं, उन्हीं सारे लोगों से मैं भी कुछ चीजें सीख करके आज मैं कुछ देने जा रहा हूं। तो माफी चाहूंगा अगर कुछ गलती होगी तो। सर परमिशन चाहूंगा सर स्क्रीन शेयर करने के लिए सर। थैंक यू सो मच सर। सर स्क्रीन आ गई है सर, बस लोड। ओके, कंटिन्यू फुल स्पीड कर लीजिए। वंडरफुल, ऑल द बेस्ट संजय जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो आज के इस वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जूम सेशन, सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के जूम ऑनलाइन सेशन पे, जहां पर हम सभी लोग आज अपने जीवन को कुछ नए ट्रिक नए टॉपिक को लेकर के आया हूं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि
ग्रेट बीएसएस फाउंडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, जो आज हम सभी लोगों के लिए इतना बड़ा जूम सेशन हम सभी लोगों के लिए बनाए, जहां पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर के आज अपने सपनों को साकार करने के लिए, सीखने के लिए इतना बड़ा सेशन, जूम सेशन हम सभी लोगों के लिए प्रोवाइड किया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मनोज कुमार सोनी सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही साथ में आज के अगर बताना चाहूँ तो हमारे डायमंड लीडर मिस्टर तोमेश नारायण साहू सर, कहा जाता है कि हमारे पास में तो सभी चीजें होती है, सिखाने वाले बहुत सारे होते हैं, बताने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि सही दिशा, सही ज्ञान, सही नॉलेज देने वाले मेरे डायमंड लीडर आदरणीय महागुरु तोमेश नारायण साहू सर, जिन्होंने मुझे इस व्यवसाय में ABCD से लेकर के सारी चीजें मुझे सिखाया। और कहा जाता है ना कि हर इंसान के जीवन में एक रोल मॉडल होता है जो जिनके जैसे हमें बनना होता है। साथियों, मुझे आज भी दिन याद है जिस समय मैंने सर से पहली टाइम मिला था, फर्स्ट टाइम मिला था नागपुर में एक छोटे से होटल में सर ने मुझे बुलाया था, संजय आइए मिलते हैं करके। और उस टाइम पर सर की पर्सनालिटी, सर की लाइफ स्टाइल को देख करके एक चीज तो मन में ठान लिया था कि बनना है तो सिर्फ और सिर्फ महागुरु जी के जैसा बनना है। और आज उन्हीं के बताए नक्षत्र पर आज काम करते जा रहा हूँ, लगातार बस आगे बढ़ते जा रहा हूँ। साथ साथ में मेरे अपलाइन, कहा जाता है कि सभी तो होते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में मुझे ज्यादा तरीके से सपोर्ट, फील्ड में सपोर्ट, मुझे 1-to-1 करना सिखा है, फॉलोअप करना सिखा है। तो मेरे सीनियर अपलाइन कोरल लीडर मिस्टर संध्या केशकर मैडम, मैं चाहूंगा मैडम के लिए भी एक बार जोरदार ताली चाहिए, जिन्होंने इस व्यवसाय में मुझे आगे बढ़ाने के लिए और आज मेरे जैसे ही हजारों लोगों को जिंदगी में परिवर्तन लाते जा रही है मैडम। तो मैडम के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं आज के सेशन के तरफ में, जहां पर कि आज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, मतलब कि 8 स्टेप ऑफ सक्सेस ये है कि आज अगर देखा जाए तो हमारे लिए ये सारे 8 टॉपिक्स होते हैं, जहां पर हमें हर फ्राइडे, हर कहा जाए तो ट्रेनिंग सेशन में हमें कोई ना कोई प्रेजेंटर, कोई ना कोई ट्रेनिंग या ट्रेनर आते हैं, और वो हमें इन सारे टॉपिक्स पर हमें हर फ्राइडे या फिर हर एवरीडे हमें जूम सेशन पर हमें सुनने का मौका मिलता है। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? हेलो, बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू सर। ये 8 स्टेप ऑफ सक्सेस है, जहां पर कि हाँ, हम अपने ड्रीम लिस्ट बुक, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी अ टीम प्लेयर एंड टेक बुक फंक्शन किताब, ये सारी चीजें जो है कि हमें हर फ्राइडे, एवरी शुक्रवार के दिन या फिर इस जूम ऑनलाइन सेशन पर एक नया प्रेजेंटर, नया ट्रेनर आ करके हमें यह इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमें पूरी तरीके से बखूबी से, वो पूरी तरीके से हमें उसकी बारीकियों की चीजों को हमें बताते हैं और हमें हर एक चीजों के बारे में जानने का मौका मिलता है। साथियों, ये सारी चीजें तो वो टॉपिक है जिन्हें हम पालन करके, जिन्हें हम पूरी तरीके से मान करके इस व्यवसाय में अपने सपनों की शिखर पर सपनों को हम पा सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान ले सकते हैं और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। जहां पर हमें लिस्ट, ड्रीम बनाकर, लिस्ट बनाकर, इन्विटेशन करके, शो द प्लान बता करके और उन्हीं लोगों का लगातार फॉलोअप करने से हमें DD मिलती है और 100% यूजर बनने से हमें वो सारी चीजें मिलता है जो चीजों को हम चाहते हैं। ये अपने आप से आत्मसात। अब मेरा आज का जो टॉपिक है, आप देख रहे हैं रेड कलर मैंने किया भी है, टीम प्लेयर। तो टुडेज माय टॉपिक, जहां पर कि आज मैं लेकर के आया हूं, बी अ टीम प्लेयर। टीम प्लेयर मतलब क्या? आज हम वो जानते हैं कि टीम प्लेयर तो बहुत सारी चीजें होती, मतलब कि टीम हर एक जगह का होता है। जिस तरीके से हम अगर क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में भी एक टीम होती है, जहां पर अगर हम टीम को, अगर एक टीम को एक सोच, एक नजरिया अगर ना हो तो उसमें हम जीतना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर एक टीम अगर एक सोच के साथ, एक विचार के साथ यदि काम करती है तो उसे कहा जाता है बी अ टीम प्लेयर। तो आइए जानते हैं कि आज हम बी अ टीम प्लेयर, यानी कि अपने टीम प्लेयर, हम अपने इस व्यवसाय में टीम प्लेयर कैसे बने और किस तरीके से अपने टीम को भी तेजी से टीम प्लेयर बनाने में मदद करें। हु इज टीम प्लेयर? मतलब कि टीम प्लेयर मतलब कौन होते हैं वो टीम प्लेयर जो अपने टीम प्लेयर को अच्छे तरीके से बन पाते हैं या फिर टीम प्लेयर अच्छी तरीके से होते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला वो है जहां पर जिसका वन गोल, एक ही लक्ष्य होता है, मतलब वो कभी भी ना इधर उधर भटकता नहीं है। वो उससे बता दिया गया कि हमें इस सेल्स ऑफ बिजनेस में जुड़ गए और हम सभी लोगों का जुड़ने का एक उद्देश्य और वो है डायमंडशिप, और उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि बस डायमंडशिप जाना है, मतलब डायमंडशिप जाना है। बीच बीच में कभी कभी किसी न किसी दूसरे लक्ष्य पे भटक जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, एक दूसरे
दूसरे कार्य को करना शुरुआत कर देते, जैसे थोड़ी सी तकलीफ आती, थोड़ी सी दिक्कत आती तो क्या बोलते हैं, नहीं सर मैं अभी नहीं सर, बाद में कर लूंगा सर, अभी मुझे थोड़ा सा कुछ दूसरा कर लेता हूँ सर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के कारण या फिर ऐसा ही। मैं कहना चाहूंगा सेफ शॉप बिजनेस में अगर हमें आगे बढ़ना है तो बी अ टीम प्लेयर आपको बनना पड़ेगा, और बी अ टीम प्लेयर बनने के लिए आपका एक ही गोल होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जहां पर अपने सपनों को पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य वो होना चाहिए, डायमंड शिप। आगे बढ़ते हैं तो वन पाथ, एक ही रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए। मेरे महागुरु जी हमेशा बताते हैं कि बेटा कोई भी इंसान जो होता है वो दो नाव पर सवार होकर के कभी नहीं चल सकता। आप भी जानते होंगे कि एक इंसान दो नाव पर सवार होकर के कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता है। सेम उसी तरीके से है कि अगर हम इस सेफ शॉप बिजनेस में ज्वाइनिंग ले लिए हैं और बीएसएस सिस्टम का सपोर्ट के साथ में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमें इसी रास्ते को हमेशा पालन करना है, एक ही रास्ते पे हमें चलना है। जो एक ही रास्ते पर चलता है वही बनता है टीम प्लेयर, वही बनता है टीम प्लेयर। क्योंकि अगर आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और चलते जाएंगे तो जरूर आप उस रास्ते पर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप उस रास्ते पर लगातार निकल चुके हैं तो आप उस रास्ते पे चलते जाइए, आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप वहां से लौटने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए आप आधे रास्ते में पहुंच करके आधे से लौटेंगे तो भी आपको फिर से आधे से लौटना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से जहां पर ओनली वन पॉजिटिव थिंग, यानी कि ओनली सिर्फ और सिर्फ वो पॉजिटिव थिंग रखता है, एक ऐसा टीम प्लेयर जो अपने माइंड में या फिर अपने टीम में, अपने सिस्टम में, अपने हर एक सेशन में सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही सोच होती है और वो होती है पॉजिटिव। वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है, वो कभी गलत विचार नहीं रखता, वो गलत तरीके की सोच नहीं रखता है कि मुझे गलत हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा। वो हमेशा एक ही एक्साइटेड होकर के एक ही चीज करते हैं पूरी तरीके से जी जान लगा करके, और हमेशा पॉजिटिव रखता है, पॉजिटिव होता खुद भी है और अपने आप में पॉजिटिविटी डाल करके अपनी टीम को भी तेजी से पॉजिटिविटी में रखता है और टीम को भी पॉजिटिव करके आगे बढ़ाता है। कहा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव और आपसे अगर कोई इंसान नेगेटिव मिलता है तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके एक दूसरा कनेक्शन तैयार होता है। लेकिन जहां से कहा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव है और दूसरा कोई नेगेटिव है, कोई रो रहा है, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, आप अगर उसके पास पहुंच जाए तो कहा जाता है अगर उसकी नैया डूब रही है तो उसकी नैया को आप संवार सकते हैं, क्योंकि आपकी सोच है पॉजिटिव और उस व्यक्ति की थोड़ी सी नेगेटिव है। लेकिन अगर आप उनसे मिले और मिल करके आप अपनी पॉजिटिविटी उनमें डाले तो उसके भी जीवन में बहुत सारा उजाले आ सकते हैं, वो भी अपने जीवन में सफलता जरूर ले सकता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंक रखना है, यानी कि पॉजिटिव सोच रखना है। हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा और क्यों करूं मैं। याद रखें कि आपको क्यों करना है यही सबसे बड़ा कारण है, लेकिन आपको किस लिए करना है ये भी सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ा ये कारण है कि आपका सोच क्या, आपकी थीम क्या है, कि आपका सोच ही आपको दिला सकती है। आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो भी आप बिल्कुल सही सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब तो आपकी सोच पर। इसलिए अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखें कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यस वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं, मिलके आगे बढ़ते हैं, और वही बनता है टीम प्लेयर। साथ में वन थॉट, वो एक ही सोच के साथ काम करता है, ओनली डायमंड शिप। वो अपने टीम से मिलता है तो सिर्फ एक ही बात करता है, चलिए साथियों मिलके आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारे सभी का एक ही लक्ष्य और वो है सिर्फ और सिर्फ डायमंड शिप, सिर्फ और सिर्फ डायमंड शिप। हमें एक ही थॉट पे काम करना है, एक ही सोच पे काम करना है, एक ही विचार पे काम करना है, और वो काम करना है डायमंड शिप। जब तक के डायमंड शिप नहीं मिलेगी तब तक कि हमें इस सोच को बदलना नहीं है। और अगर यदि हम डायमंड शिप हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद तो जिंदगी राजाओं की जैसी होती है। फिर आप अपने विचारों को ही नहीं बल्कि अपने आप को ही बदल लेते हैं, और अपने परिवार को ही बदल देते हैं। अपने परिवार के साथ में अपने घर हो या फिर हर एक परिवार, हर एक रिलेशनशिप को आप अपने तरीके से बनाना शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है, पैसा होता है, आजादी होती है। लेकिन जब तक कि हम इस व्यवसाय में डायमंड नहीं बने तब तक कि हमें आजादी किसी चीज की नहीं है, जब तक कि हम डायमंड नहीं बने। तो हमें हमेशा एक ही सोच रखना, और वो रखना है डायमंड शिप की, जहां पे लिखा हुआ है कि बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है। बड़ा और अमीर बनने के लिए बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ता है। बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। जब तक कि हम टीम प्लेयर नहीं बनेंगे तब तक कि बड़ा नेटवर्क नहीं बन सकता है। जब तक कि हम टीम प्लेयर नहीं बनते हैं तो हमें टीम प्लेयर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम प्लेयर से ही टीम निकलती है। हम टीम प्लेयर बनेंगे तो हमारी टीम भी हमारे जैसा बन सकती है, हमारे जैसा बन करके वो अपने
साथ में हजारों लोगों को अपने साथ ला करके वो भी एक टीम प्लेयर बनता है और अपने साथ साथ में अपने हजारों लोगों को अपने साथ में लेकर के आ सकता है। तो सबसे पहले चीजें को यही ध्यान देंगे कि हमें भी टीम प्लेयर बनना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज होता है जहां पर कि इस टीम प्लेयर बनने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान देना, वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। सबसे पहले चीजें होता है कि वो नो क्रॉस लाइन विद ब्रदर लाइन के साथ में वो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता है। अब होता क्या है कि आपने जिसको बुलाया है पता चल रहा है कि उसको किसी और ने कोई और जानता है। संडे के दिन प्रेजेंटेशन में आपने उन्हें बुलाया अपने एसोसिएट को और उन्हें कोई और भी जानता आपका इनवाइटी को, और जैसे ही वो हॉल में आता है तो पता चला कि आपने उन्हें बुला तो लिया लेकिन उसे कोई और जानता, और वो अगला व्यक्ति बोलता है कि नहीं नहीं उसके तरफ नहीं, मेरे साथ जुड़ जा, इसे तो मैंने लाया था। तो वह कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता, वो हमेशा एक ही साथ के काम करता है कि बिंदास जुड़, जो भी वो कभी भी छीना झपटी नहीं करता है, कभी भी किसी के साथ में छीना झपटी नहीं करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, इसको मैंने बुलाया था, ये मेरा इनवाइटी है। इस तरीके की बात वह कभी भी नहीं करता है। जो एक परफेक्ट टीम प्लेयर होता है वो हमेशा एक ही चीज कहता है कि मैं भी हूं, तू भी जुड़, सब मिलकर सपने पूरे करें। तू भी जुड़, मैं भी जुड़ा हूं, सब मिलकर सपने पूरे करेंगे। वो हमेशा इस तरीके की सोच, इस तरीके की बात रखता है अपने उस इनवाइटी के साथ में। अरे बिंदास जुड़, कोई दिक्कत नहीं, हम सब, हमारी पूरी टीम तो एक ही है, हम सब एक ही साथ में काम करते हैं, हमारे साथ में एक ही साथ में। आप इनके साथ जुड़ेंगे तो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे तो भी आप इनके साथ जुड़ेंगे। जुड़ना तो आपको यही है, आप चाहे मेरे साथ जुड़े चाहे इनके साथ जुड़े, जुड़ना तो यही है, लेकिन आप मिलकर हमारे साथ आगे बढ़िए, बिंदास ज्वाइनिंग कीजिए। और वो व्यक्ति होता है जो एक टीम प्लेयर परफेक्टली बनता है। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है उसके बाद में फाइन ट्यूनिंग। हमें फाइन ट्यूनिंग किस तरीके से करना पड़ता है और कहां पर करना पड़ता है, किसके साथ साथ में, आइए जानते हैं। क्योंकि फाइन ट्यूनिंग एक ऐसा वर्ड है जो हमें अपने जीवन को बदलने में, अपने जीवन के सारी चीजों को देने में हमें बहुत अच्छा मदद करता है फाइन ट्यूनिंग। क्योंकि हमारी बातों से ही हमारी हर एक चीजों को हमें पहचाना जाता है, बातों से ही हमारी लाइफ स्टाइल, बातों से ही हमारी जिंदगी, बातों से ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है, कहा जाता है। तो एक टीम प्लेयर बनने के लिए भी हमें फाइन ट्यूनिंग बेस्ट बनाना पड़ता है, और टीम प्लेयर तभी हम बन पाते हैं जब हम अपने हर उन चीजों से लगातार जुड़ करके फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले अपनी टीम के साथ सामान्य फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखें। हमें अपने टीम के साथ सामान्य फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें अपने टीम को भी कभी कभी अपने सर पे चढ़ा लिया, वो आपके साथ में मस्ती कर रहा है, आपके साथ में कुछ और कर रहा है, या फिर अदर किसी तरीके की बातें कर रहा है। आप उनके साथ सामान्य बने। सामान्य मतलब ये कि आप उनके साथ नॉर्मली बर्ताव करें, उनके साथ में एकदम से ये ना करें कि वो आपके सर पर चढ़े और आपको ही उल्टा बोलने लग जाए, उल्टा आपको ही सिखाने लग जाए। क्योंकि आप एक सीनियर है, और एक सीनियर होने के नाते ये होता है कि आप अपने टीम को एक सामान्य सही ज्ञान, सही गलत का उसे अनुभव दें, और सही ज्ञान का अनुभव तब उसे आप देंगे जब हम उनके साथ में, अपने अपलाइन के साथ में, अपने डाउन लाइन के साथ में परफेक्टली फाइन ट्यूनिंग बनाकर रखेंगे तब। उसके बाद आता है फिर अपने एक्टिव सीनियर तथा डाउन लाइन से हर दिन निरंतर संपर्क बनाकर रखें। इस व्यवसाय में है जहां पर हमारा बिजनेस चलता है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ एक चीज से चलता है, और वो चलता है अपलाइन, एक्टिव अपलाइन से, एक्टिव सीनियर के साथ। यदि अगर आप अपने सीनियर के साथ हर दिन बात नहीं करते हैं, याद रखिए आपका बिजनेस चलेगा नहीं, कहीं भी नहीं चलेगा। और यही चीज है कि अगर आप अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने एक्टिव अपलाइन यानी कि आपके सीनियर और अपने डाउन लाइन के साथ में आपको हर दिन निरंतर बात करना। मैंने इस व्यवसाय में बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपनी टीम को जोड़ तो लेते हैं, जब तक कि उन्हें डीडी लेना होता है तब तक कि वो लगातार उसके पास ना 50 बार उसको फोन करेंगे, अरे भाई डीडी चाहिए, तेरे नीचे इतने सारे लोग आ चुके हैं। लेकिन जैसे उनकी डीडी ले लेते हैं तो डीडी लेने के बाद ये होता है कि हम उन्हें पूरी तरीके से भूल जाते हैं, उन्हें हम पूरी तरीके से भूल जाते हैं, कौन था, क्या था, कितने डीडी दिए थे, कुछ पता नहीं रखते। लेकिन आप उनसे डीडी लेने तक की ही बात ना करें, बल्कि आप उनसे डीडी लेने के बाद उन्हें और ज्यादा फोन करें और उन्हें अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, उन्हें ट्रेनिंग प्रमोट करें, सेमिनार प्रमोट करें, हर एक चीज उन्हें बताएं। क्योंकि वह व्यक्ति एक नया व्यक्ति होता है और उसे कुछ नहीं पता होता, इसलिए आप अपने डाउन लाइन के साथ लगातार निरंतर संपर्क बनाए रखें। हमारे एक्टिव अपलाइन के साथ में, अपने सीनियर के साथ में आपको हर दिन कम से कम
2 से 3 बार हमें बातचीत करना है, जहां पर हम सवेरे मॉर्निंग टाइम पे ले सकते हैं और दोपहर के टाइम पर एक बार बात कर सकते हैं, और रात के समय में पूरे वर्किंग खत्म होने के बाद रिपोर्टिंग दे सकते हैं अपने एक्टिव अपलाइन से। इसलिए हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन के साथ निरंतर हमें संपर्क बनाए रखना है। उसके बाद आता है टीम की समस्या नहीं बल्कि समाधान बने। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं कि समस्या, अगर टीम हमें समस्या अगर बताती है तो वो भी टीम के साथ समस्या में पूरी तरीके से बन जाता है। एक सही टीम प्लेयर बनने के लिए उसे समस्या नहीं बनना है बल्कि समाधान बनना है, कि अपने टीम का वो सही तरीके से समाधान कर सके कि भाई अगर आपके साथ आपके इनवाइटी नहीं आए तो क्यों नहीं आए हैं, ये चीजें आपको बताना है, उसे नहीं पता होता है। इसलिए आपको बताना है उनकी समस्या कि आपकी इन्वाइटी क्यों नहीं आए हैं। यदि उनके इस वीक में चेक नहीं निकले तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति का आपके टीम का चेक क्यों नहीं निकला है। तो आपको अपनी टीम का समस्या नहीं बल्कि समाधान बनना है। आप उनके समाधान का निवारण करें कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, किस नहीं चल रहा है, आप उन्हें बताएं और पूरी तरीके से वह पूरी तरीके से आपकी बातों को पालन करता है और वह मानता है आपकी बातों को, तो लगातार वो सफलता हासिल कर सकता है और आगे अपने काम को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि समस्या नहीं बल्कि समाधान बनने हैं, हमें समाधान निकालना है हर एक काम पर। और नेटवर्क मार्केटिंग में हमें समस्या ही बहुत आती है, इसलिए हमें समाधान पर ज्यादा ध्यान देना, हमें नए रास्ते खोजना है और नए रास्ते तभी मिलेंगे जब हम अपने एक्टिव अपलाइन सीनियर से हम बातचीत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कोई भी नया कार्य करने से पहले अपने सीनियर से जरूर पूछें। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ एक्शन ले लेते हैं एंड टाइम पर ये एक्शन ले लेते हैं कि सर ये जो है ना सर, इसकी आईडी सर इतने की नहीं ना सर, इतने की लगा देते हैं ना सर, इसका क्या बोलते हैं चेक तो है सर, इसका चेक 1400 रुपए का उठने वाला है, लेकिन सर ना इसकी आईडी जो है ना सर इतने की लगा देते हैं सर क्योंकि ये पेमेंट नहीं दे रहा सर। अरे भाई थोड़ा सा रुक जा, सब्र कर, सीनियर से बात कर ले। सीनियर से बात करने के बाद आप उनसे मिल करके बात करें कि भाई क्या हो गया, क्यों पेमेंट नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप उनका अगर पूरी तरीके से चेक उठाना चाहते हैं अपने डाउन लाइन का, तो आप उनका फुल सेल आईडी लगवाएं। और ये फुल सेल अगर आपको जो भी है, कम की आईडी लगाना है, ज्यादा की आईडी लगाना है, आप अपने सीनियर से एक बार पूछें, जरूर पूछें, क्योंकि आपके सीनियर आपको एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं उस टाइम पर जिस टाइम पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। हो सकता है आपकी एक गलत कहा जाता है गलत नियम, एक नया कार्य करने से यदि अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं और उस कार्य को अगर आपकी वजह से अगर कुछ गलत हो गया, तो हो सकता है आपकी एक गलती की वजह से आपके पूरे लोगों में वो गलतियां फैल सकती है। क्योंकि अगर आप एक गलती करते, जिस तरीके से कहा जाता है एक तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम उसी तरीके से कि आपकी एक गलती सारे नेटवर्क को पूरी तरीके से गंदा कर सकती है। इसलिए आप अपने कोई भी कार्य को यदि करने जा रहे हैं तो उस कार्य को करने से पहले अपने सीनियर अपलाइन से जरूर पूछें कि सर मैं ये कार्य सर सोचा हूं और ये कार्य करने जा रहा हूं सर, प्लीज सर ये बताइए सही रहेगा क्या। तो आप सर अपने लाइन सीनियर से जरूर यह बातचीत पूछे आप। उसके बाद आता है जहां पर कि लिखा हुआ है फाइन ट्यूनिंग नहीं तो बिजनेस नहीं। हमारे रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम ने इस लाइन को दिया था जो मुझे आज भी दिन याद है। बूट कैंप में हम सभी लोग मिले थे, उस बूट कैंप में मुझे बताया मैडम की यह लाइन को मैंने वहां से लिया हूँ कि फाइन ट्यूनिंग नहीं तो बिजनेस नहीं। अगर आप अपने अपलाइन से अपने डाउन लाइन से हर दिन अगर आप बातचीत नहीं करते हैं तो याद रखिए आपको कभी भी आपका बिजनेस नहीं चल सकता है। क्योंकि बिजनेस तो एक ही चीज से चलता है और वो चलता है फाइन ट्यूनिंग, बातचीत करने से। क्योंकि बिजनेस किस चीज का है, लोगों का है, और लोगों से हमें क्या करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ बातचीत। हम बातचीत करेंगे तभी हमारा बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। हम बातचीत नहीं करेंगे बिजनेस बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगा, बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के पास जाकर के बैठते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बातचीत। यस और नो? बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक जहां पर एडिफिकेशन यानी कि परिचय। अब एक सही टीम प्लेयर किस तरीके से और किन किन चीजों का परिचय कराता है, आइए जानते हैं। सही टीम प्लेयर अपने सीनियर का हर समय परिचय कराता है। एक सही टीम प्लेयर जो होता है अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन का हर समय वो परिचय कराता है, चाहे वो किसी एसोसिएट के घर पे मिल रहा हो या फिर किसी ग्रुप मीटिंग में लेकर के गया हो या फिर किसी फॉलोअप में लेकर के गया हो या फिर किसी ट्रेनिंग सेशन में आया अपने अपलाइन को लेकर के आए हैं।
उस टाइम पर अपने सीनियर को वो पूरी तरीके से परिचय कराता ही कराता है, क्योंकि उसके अंदर में एक चीज होना चाहिए कि मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर मेरा काम करने के लिए और मैं अपने सीनियर सही तरीके से परिचय कराऊंगा, तो ये अगला वाला व्यक्ति जो है मेरे सीनियर की बातों को सुनेगा, और सुनेगा भी अगर सीनियर की बातों को तो जरूर ये मेरे साथ जुड़ेगा, और जुड़ेगा तो जरूर हम सब लोग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। और एक सही टीम प्लेयर अपने सीनियर का हमेशा वो परिचय कराता है, सही तरीके से परिचय कराता है। दूसरा चीज होता है, सही टीम प्लेयर अपने कंपनी का सही परिचय कराता है। वो अपने कंपनी के प्रति पूरी तरीके से ईमानदारी से, पूरी तरीके से कंपनी के सही जो बातें हैं, जो कार्य हैं, जो कंपनी चालू ही है कब से, कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीजें उसके परिचय वो करवाता है अपने हर एक टीम में, अपने हर एक एसोसिएट को वो पूरी तरीके से परिचय कराता है कि देखिए हमारे यहाँ का भगवत गीता एकदम शानदार भगवत गीता है, वर्ल्ड का फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता है जो आपको बोल के बताता है। हमारे यहाँ का नोनी प्रेम, वाह वाह क्या बात है, इतना शानदार है कि आपको 1300 बीमारियों से बचा सकता है। आप नोनी प्रेम के बारे में परिचय, जहां पर हमें इस व्यवसाय के प्रति में आप हमारे यहाँ से सूट साड़ी का कलेक्शन ले सकते हैं। मैंने भी देखिए यहाँ पे शेप शॉप कंपनी से इस सूट लेंथ को लेकर के बिजनेस में ज्वाइनिंग किया था। तो आप अपने हर एक परिचय कराते कंपनी के बारे में हो, चाहे प्रोडक्ट के बारे में हो, हर एक चीज के बारे में आप टीम प्लेयर जो होता है वो सही तरीके से, अच्छे तरीके से परिचय कराता है। ये कंपनी हमारी चलते हुए आज 22 साल लगातार होते जा रहे हैं, और 22 साल से लगातार आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाते जा रही है। 22 साल आज हमारे शेप शॉप कंपनी के महान डायरेक्टर जिन्होंने हमें इस व्यवसाय में पूरी तरीके से आगे बढ़ाए, 5 महान डायरेक्टर, आप उनके बारे में बताते हैं। तो आप अपने कंपनी के बारे में, शेप शॉप कंपनी के बारे में सही तरीके से परिचय कराता है एक सही टीम प्लेयर। सही टीम प्लेयर अपने टीम का भी परिचय कराता है। अब परिचय हमें अपने सही टीम प्लेयर का भी कराना होता है, क्योंकि हमारी टीम किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। कहा जाता है कि अगर आप किसी की अगर बुराई कर रहे हैं, किसी की अगर आप बुराई करें तो आप उसे अकेले में, बुराई नहीं बल्कि अगर किसी की आप अच्छाइयां बताने जा रहे हैं तो आप 4 लोगों के बीच में अच्छाइयां बताइए। लेकिन अगर आप उनकी बुराइयां उसके अंदर में है तो बुराइयां आप 4 लोगों के बीच में नहीं बल्कि आप उसे अकेले में ले जाकर के उससे आप बताइए। और आप अपनी टीम का परिचय कराइए कि देखिए मेरे टीम में अभी अभी ये व्यक्ति जुड़े हैं, और ये जुड़ करके अभी देखिए पिछले इसी करीबन 1 महीने के अंदर इन्होंने अपना ब्रॉन्जशिप हासिल कर लिया। ब्रॉन्जशिप हासिल करके देखिए लगातार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। XYZ इनका ये नाम है, और साथ साथ में यहाँ से आगे बढ़ करके आज अपने सपनों को साकार करते जा रहे हैं। अपने टीम का सही तरीके से परिचय करवाते हैं। आज मेरी टीम में ये सारे लोग हैं जो आज एक हाउस वाइफ लेडीज हैं, और हाउस वाइफ लेडीज के साथ साथ में यहाँ पे लगातार काम करते जाए। अपने टीम का भी सही तरीके से परिचय कराता है एक सही टीम प्लेयर। आगे बढ़ते हैं। सही टीम प्लेयर अपने सिस्टम का परिचय कराता है, जहां पर अपने सिस्टम, BSS सिस्टम के बारे में पूरी तरीके से बताता है, BSS सिस्टम के नियम को बताता है, BSS सिस्टम के सारे कार्य को बताता है कि BSS सिस्टम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है, BSS सिस्टम आपको क्या क्या चीजें देता है। तो एक सही टीम प्लेयर अपने सिस्टम का भी सही तरीके से परिचय कराता है। आगे लेकर के चलना चाहूँ तो सही टीम प्लेयर अपने सभी प्रोडक्ट्स को एडिफाई करता है। एडिफाई यानी कि परिचय कराता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप भगवत गीता का परिचय, हर एक चीज को, मतलब कहा जाए तो आपके जो गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के जितने भी हमारे शेप शॉप में प्रोडक्ट्स हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स का आप अपने टीम में पूरी तरीके से एडिफिकेशन कराएं, यानी कि परिचय कराएं कि हमारे यहाँ का ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, बाल पोष आप अपने बच्चों को दीजिए, बहुत बेहतरीन पैकेज है। आप हमारे यहाँ से फेस किट ले सकते हैं, अगर फेस किट आप लेते हैं तो आपके चेहरे पर पूरी तरीके से ग्लो आते हैं, सारी चीज। तो आप अपने हर एक प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट जितने भी हमारे पास में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उन सारे प्रोडक्ट्स का भी हमें बखूबी तरीके से एडिफिकेशन कराना है। आइए आगे लेकर के चलते हैं। तो सही टीम प्लेयर बनने के लिए हमें इस तरीके से अपने हर एक उन चीजों का हमें एडिफिकेशन कराना है, परिचय कराना है। दूसरा चीज होता है नॉलेज। नॉलेज हमें किन किन चीजों के प्रति रखना पड़ता है एक सही टीम प्लेयर को, एक सही टीम प्लेयर बनने के लिए हमें क्या क्या चीजों का नॉलेज रखना पड़ता है। तो पहला चीज लिखा है सिस्टम, कंपनी, टीम और प्रोडक्ट्स, जहां पर टीम के सभी उपलब्धियों की जानकारी रखता है। एक सही टीम प्लेयर जो होता है वो अपनी पूरी टीम के साथ में अपना जानकारी रखता है, उपलब्धि, मेरी टीम में किसने क्या हासिल कर लिया है, इसका क्या इसका रैंक होने वाला है, कितना बचा हुआ है, या इसके नीचे में कितने लोग आ चुके हैं, इसको नया लेवल हासिल करने के लिए कितने DD चाहिए, कितने
इसको आईडीज निकालना पड़ेगा जिससे अपना रैंक हासिल कर लेगा। तो ये सारी जानकारी एक सही टीम प्लेयर अपने टीम के बारे में रखता है। बीएसएस सिस्टम के सभी जानकारी रखता है। बीएसएस सिस्टम को थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बीएसएस सिस्टम के बारे में सारी जानकारी हमें रखना जरूरी होता है कि सिस्टम आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीजें आपको देना होता है। जहां पर कि बीएसएस सिस्टम हमें हर शुक्रवार के दिन, संडे के दिन हमें ट्रेनिंग सेशन देता है, एक फंक्शन हमें ऑर्गेनाइजेशन देता है और बेहतरीन तरीके से हमें बूट कैंप सेशन देता है, इंडिया टूर करने का सौभाग्य मौका देता है। तो वो देता है सिर्फ और सिर्फ बीएसएस सिस्टम। तो आप अपने बीएसएस सिस्टम के बारे में भी जानकारी रखते हैं और साथ साथ में एक सही टीम प्लेयर ये जानकारी रखता है अपने पास में। सेफशॉप कंपनी की संपूर्ण जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वह कंपनी के बारे में पूरी तरीके से एजुकेशन कराता है, परिचय। आपको कंपनी के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। कंपनी कब चालू हुई, कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हैं, कंपनी कितने सालों से चल रही है, कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी में कितने सारे लोग हैं, किनके आज लगातार हर हफ्ते लाखों रुपए के चेक आते जा रहे हैं, ये आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। पता मतलब आपको, मतलब एक सही टीम प्लेयर को। यस और नो? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट की संपूर्ण जानकारी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रोडक्ट की सारी जानकारी आपके पास में होना चाहिए, जहां पर आप अपने उन सभी टीम को बता सकते हैं कि हमारे यहाँ के प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है, आप यहाँ के प्रोडक्ट को जरूर यूज करें पूरी तरीके से। जहां पर आप अपने बाहर के मार्केट्स के प्रोडक्ट लेकर के आते हैं उसके मुताबिक हमारा सेफशॉप का प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन है। अब ये तो हो गया सर साथियों की जहां पर कि हम अपने टीम प्लेयर बनने के लिए हमें इन सारी चीजों का नॉलेज रखना होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें पूरी तरीके से एक्टिविटी करना होता है। लेकिन अब मैं आपको लेकर के आया हूं जहां पर रोल ऑफ टीम प्लेयर हमें बनना पड़ता है। तो किसके प्रति हमें रोल ऑफ टीम प्लेयर बनना है? तो सबसे पहले टीम प्लेयर विथ अपलाइन, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है टीम प्लेयर विथ डाउनलाइन। अपने डाउनलाइन के साथ में हमें अपने पूरी तरीके से टीम प्लेयर बनना पड़ता है। टीम प्लेयर विथ सिस्टम, हमें सिस्टम के प्रति टीम प्लेयर बनना पड़ता है। टीम प्लेयर विथ सेल्फ, और खुद के प्रति भी हमें टीम प्लेयर बनना पड़ता है। आइए मैं एक एक करके आपको डिफाइन करके आपको पूरी तरीके से बताता हूँ पूरी तरीके से। तो सबसे पहले चीजें हैं जहां पर कि आपको टीम प्लेयर विथ अपलाइन। अपलाइन की बातों को कभी भी क्रॉस ना करें। याद रखिए साथियों, अपलाइन ने बोल दिया राइट तो राइट, अपलाइन ने बोल दिया लेफ्ट तो लेफ्ट होना चाहिए। आपको सीनियर की बातों को कभी भी क्रॉस नहीं करना। सीनियर ने बोल दिया तो बोल दिया, वो आखिरी लाइन है, डेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना है हमें पूरी तरीके से। तो याद रखिएगा हमें अपने टीम प्लेयर आप बनना है, वो भी अपलाइन के प्रति। अपलाइन की हर एक बातों को हमें फॉलो करना है, हर बातों को हमें पूरी तरीके से मान्य करना है। दूसरा चीज है अपलाइन आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, उन्हें सिखाए नहीं, उन्हें सब पता है। बहुत सारे लोग होते हैं अपलाइन को कुछ सिखाने लगते हैं, नहीं नहीं सर इस तरीके से नहीं, सर ऐसे करना पड़ेगा, सर ये जो है ना सर इस तरीके से नहीं मानेगा, सर ऐसे करना पड़ेगा। याद रखना बेटा, सीनियर है, सीनियर को सब पता है, पूरी तरीके से उनको जानकारी पता होती है कि आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या हो रहा है और किस तरीके से करना है। आपके अपलाइन आपसे लंबे समय से, आपसे ज्यादा समय से बिजनेस में जुड़ा है, इसलिए उन्हें पूरी तरीके से नॉलेज है और सही क्या है गलत है उन्हें सब पता है, आप उन्हें सिखाए नहीं। तो हमें टीम प्लेयर बनना होगा अपने अपलाइन के प्रति। जहां पर हम अपने अपलाइन के प्रति अगर हम ईमानदार बन जाते हैं, अपने अपलाइन के प्रति अगर हम पूरी तरीके से सही बन जाते हैं, तो बेशकली हम एक सही टीम प्लेयर बनते हैं। टीम प्लेयर हमें अपलाइन के प्रति पूरी तरीके से, और ये 100% हमें सभी को बनना पड़ेगा। आगे लेकर के चलता हूं। अपलाइन दूर तक देखता है। याद रखिए आपका अपलाइन 6वें माले पे बैठा और आप बैठे हैं पहले माले पे, तो ज्यादा दूर तक के किसको दिखेगा? 6ठे माले वाले को, यस सर। और आपका अपलाइन 6ठे माले पे बैठा है, इसलिए आपके अपलाइन को दूर तक के दिखता है, और आप पहले माले पे, इसलिए आपको सिर्फ कुछ दूर तक के ही दिखता है। तो याद रखिए आपका अपलाइन आपको ज्यादा दूर तक के देख करके, आपको ज्यादा दूर तक के बारे में सोच करके आगे तक के आपको लेकर के जा सकते हैं। इसलिए आपको अपने अपलाइन के प्रति आपको टीम प्लेयर बनना है। आपके अपलाइन ने आपको ज्यादा दूर तक के आपको दिशा देगा, आपका अपलाइन ही आपको इस दिशा में आगे बढ़ाएगा। क्योंकि याद रखिए जब आप कुछ नहीं थी इस बिजनेस में, आपकी कोई एक की टीम नहीं बनी थी, तो आपके साथ एक व्यक्ति था और वो था आपका अपलाइन, आपके सीनियर, आपके एक्टिव अपलाइन, जिन्होंने आपको इस व्यवसाय में 1 से 2 तक के लेकर के और 2 से आपको 10 तक के लेकर के आए। तो याद रखिए हमें टीम के प्रति, अपलाइन के प्रति हमें पूरी तरीके से टीम प्लेयर बनना है। अपलाइन की हर बातों को पालन करें और सिर्फ यस सर यस मैम बोले। अपलाइन ने बोल दिया ना जो भी बात, यस सर, समर्पित कर दो पूरी तरीके से, यस सर यस मैडम,
हो जाएगा मैडम, यस मैडम कर लेंगे मैडम, यस मैडम। आपको बस यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम, आपको सिर्फ यही करना है। और हमें अगर आप यस सर, यस मैम, यस सर, यस मैम अगर करने लग गए तो याद रखिए आप एक सही टीम प्लेयर बन गए हैं, और आप एक सही टीम प्लेयर बन करके अपने टीम में भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा टीम प्लेयर बना सकते हैं। आगे आता है अपलाइन से जुड़ी हर डाउनलाइन, अपलाइन से ही जुड़ी है डाउनलाइन। याद रखिए आपके अपलाइन नहीं है ना तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इस व्यवसाय में कुछ नहीं था तो मेरे साथ एक ही था, और वो थे मेरे अपलाइन, मेरे गुरु, मेरे महागुरु, जिन्होंने मुझे इस व्यवसाय में लेकर के मैंने उनकी बातों को बोला यस सर, जी सर, यस मैम, यस सर, ये चीजें बोला, और आज देखिए आज डाउन लाइन भी आ गई साथ में। और मैं यही चीजें कहता हूँ, अगर डाउन लाइन का चली भी जाएगी ना कोई दिक्कत नहीं है, बस एक आदमी नहीं जाना चाहिए, और वो व्यक्ति नहीं जाना चाहिए जो मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर है, मेरे महागुरु। बस अपलाइन हमारे साथ में बना रहना चाहिए। अरे टीम तो हम हजारों ला लेंगे, 2 नहीं 10 नहीं 1000 लाखों की टीम बना लेंगे, हमारे साथ सिर्फ आप अपने अपलाइन के साथ बने रहिए, अपलाइन की हर बातों को आप फॉलो करते रहिए, आपकी टीम लगातार आगे बढ़ेगी। तो हमें टीम प्लेयर बनना है अपलाइन के साथ में, साथ साथ में टीम प्लेयर विथ डाउनलाइन, हमें डाउनलाइन के साथ भी टीम प्लेयर बनना है। किस तरीके से, तो आइए लेकर के चलते। पहले अपने टीम को आदेश ना दें। याद रखें बहुत सारे लोग टीम को आदेश देते रहते हैं, उसका फॉलोअप जाकर कर लो, उसकी डीडी ला लो, अरे उसका 1-to-1 नहीं किया तूने, जाकर के 1-to-1 कर लेना। तो आदेश ना दें आप उन्हें, क्योंकि अब वो आपके नौकर नहीं बल्कि आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं, और आप उन्हें नौकर के तरीके से काम ना करें, बल्कि आप उन्हें आदेश नहीं बल्कि आप उन्हें यह कह सकते हैं कि देखिए आप उनके पास चले जाइए, मैं इसका 1-to-1 करके आ जाता हूं और मिलता हूं आपसे टाइम निकाल करके। आप उन्हें यह बोल सकते हैं, आप इनके पास जाकर के फॉर्म भरा लीजिए, मैं इसकी डीडी लेकर के आ जाता हूं और आता हूं आपके पास से मिलने के लिए। आप उन्हें यह कहें, ये ना बोले कि आप जाकर के कर लीजिए। याद रखिए हमारे शब्द ही सारी चीजें पे निर्भर करता है, क्योंकि हम अपने शब्द को किस तरीके से बोलते हैं और अपने शब्दों को हम कैसे अगले वाले व्यक्ति के सामने रखते हैं। आप टीम को आदेश नहीं बल्कि उनके साथ मिलकर करें। आप उनके साथ मिले कि चलिए आपका उसका फॉर्म नहीं भरा है, चलिए दोनों जाते हैं, चलते हैं, चल करके भरा करके आते हैं, डीडी भी लेकर के आते हैं, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। टीम की प्रॉब्लम को भी समझें, आप अपनी टीम की समस्याओं को समझें। कई बार होता है कि हमारी टीम समस्या में होती है, वो ट्रेनिंग में नहीं आती है, फोन नहीं उठाती है, या फिर हमसे मिलने के लिए उनको बोलो तो मिलने के लिए नहीं आता। हमें लगता है कि वो हमसे बहानेबाजी कर रहा है या हमसे दूर भाग रहा है। अरे भाई उसके पास भी हो सकता है कोई ना कोई दिक्कत हो, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। तो ये चीजें हमें भी ध्यान देना है कि हमें अपने टीम का भी प्रॉब्लम को भी समझना है कि इसके पास कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और एक सही टीम प्लेयर बनने के लिए टीम प्लेयर हमें डाउनलाइन के साथ बनना, उसकी समस्याओं को हमें समझना है, उसकी प्रॉब्लम को भी हमें समझना है। आगे है टीम को सिस्टम के सभी टूल्स अवेलेबल कराएं। अगर टीम के पास में अगर इन्विटेशन कार्ड नहीं है तो आप उन्हें इन्विटेशन कार्ड अवेलेबल कराएं। उसके पास लिटरेचर नहीं है, लिस्ट बुक नहीं है तो आप उन्हें सारी चीज करवाएं, अवेलेबल कराएं। फोल्डर नहीं है तो फोल्डर आप अपने टीम में पूरे सभी लोगों को प्रोवाइड करवाएं, ताकि आपकी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 प्लानर बन सके। तो आपको टीम प्लेयर बनना होगा डाउनलाइन के साथ साथ। टीम पर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार से समझाएं। कई बार होता है कि हम कहीं का गुस्सा कहीं पर निकालने चले जाते हैं, और हमें अपनी टीम को गुस्सा अगर दिखाएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हम पर गुस्सा दिखा सकती है। इसलिए हमें टीम पर गुस्सा नहीं बल्कि उसे हमें प्यार से समझाना है, बेटा ऐसे नहीं होता है, इस तरीके से करना है। आइए मैं बताता हूँ कैसे करना है। नहीं समझ में आ रहा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको प्यार से समझाना है। नहीं तुझे समझ नहीं आया, तुझे एक बार बताया था ना, ऐसे नहीं क्या, इस तरीके से नहीं, तो ऐसे नहीं हमें बोलना है बल्कि हमें उसे प्यार से समझाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, आइए मिलके कर लेंगे। तो हमें इस तरीके से आपको प्यार से समझाना है। टीम के साथ लेन देन कभी ना रखें। याद रखें बहुत सारे लोग होते हैं अपनी टीम से ही लेन देन रखते हैं, अरे 500 रुपए दे देना 2 दिन में दे दूंगा। टीम से अगर आप लेन देन रखते हैं ना तो टीम आपकी सारे हाव भाव को जान जाती है, और टीम जब आपके हाव भाव को जान जाती है कि अरे मेरा सीनियर तो जो है ना गरीब सीनियर है, मेरा सीनियर जो तो हमेशा मेरे से ही मांगते रहते, हमेशा मेरे से ही मांगते, तो टीम से आप कभी भी लेन देन ना करें। लेन देन बिल्कुल भी ना, मैं तो कहना चाहूंगा हाँ लेना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टीम से लेन देन का बिल्कुल भी लेन देन का काम नहीं करना चाहिए। और अगर आप ये सारी चीज मान्य करते हैं तभी आप एक टीम प्लेयर बनते हैं। और टीम प्लेयर विद डाउनलाइन, हमें डाउनलाइन के साथ इन सारी बातों को हमें ध्यान देना है।
टीम के साथ अच्छा रिश्ता रखें। टीम के साथ में हमें अच्छे तरीके से रिश्ते रखना है, अच्छे बर्ताव रखना है। ये नहीं कि हमें कुछ दूसरी बातें करना है, किसी अदर चीजों के बारे में बातें करना है, बल्कि हमें अपने बिजनेस से जुड़ी हुई, बिजनेस के हर पर्पज से हमें बातें करना है, अदर टॉपिक से नहीं। कई बार होता है कि हम बिजनेस से बातें करते रहते हैं, लेकिन बिजनेस के प्रति हम ना उनके पारिवारिक में भूल जाते हैं। पारिवारिक, अरे भाई पारिवारिक करना है तो आप उनके समय पे जाकर के, उनके घर पे बैठ करके अच्छे से बातें कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम अगर कोई है, समस्या क्या है, तो आप उनके घर पे जाकर के बैठ करके आप उनसे बात कर सकते हैं। तो हमें रिलेशनशिप रखना है अपने डाउन लाइन के साथ, वो भी अच्छे रखना है अच्छे तरीके से, ताकि हम एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे को जान पाए, तभी हमारा पूरी तरीके से डाउन लाइन अच्छे से बन सकती है। साथ साथ में है दूसरा, टीम प्लेयर विद सिस्टम। हमें सिस्टम के साथ में टीम प्लेयर बनना होगा, जहां पे सिस्टम की सभी बातों का पालन 100% करे। सिस्टम ने आपको जो भी चीजें बोला है, सिस्टम ने बोला कि 5 बजे ट्रेनिंग होगी, बिंदास 5 बजे ट्रेनिंग होगी, उसकी बातों को हमें क्रॉस नहीं करना। सिस्टम ने बोल दिया सवेरे 10:30 बजे ट्रेनिंग है, मतलब 10:30 बजे ट्रेनिंग है भाई, 10:30 बजे ही आना है हमें, उससे लेट नहीं आना है। और हमें हर सिस्टम के बनाए हर नियम, हर एक पालन को हमें पूरी तरीके से बातों को ध्यान देना है। सिस्टम के हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि सिस्टम, जहां पर हम सिस्टम में काम करते हैं, वो सिस्टम होता है कि वहां पर हम जाकर के देखते हैं तो वहां पे सिल्वर गोल्ड पर जो होते हैं, वो लोग सिर्फ वहां के सारी एक्टिविटी को देखते रहते हैं। मैं कहना चाहूंगा सिस्टम सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है, और इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। अगर इस पे अगर कोई चोट पहुंचती है ना, तो वो आपको ही नहीं बल्कि हम सबको पहुंचेगी। इसलिए याद रखें कि एक्टिविटी हमें बढ़ चढ़ के लेना है। आप संडे के दिन जाते हैं, शुक्रवार के दिन जाते हैं, आप अपने सेमिनार में देखिए वहां प्रोजेक्टर क्या बराबर लगा, अगर नहीं लगा तो आप लगाइए। क्या स्क्रीन बोर्ड बराबर लगा हुआ, क्या कुर्सियां बराबर लगी हुई है। कोई भी फंक्शंस होते हैं बड़े बड़े, हमारे बीएसएस सिस्टम, हमारे महागुरुओं के माध्यम से हमें बहुत सारे फंक्शंस अटेंड करने को मिलते हैं। उस फंक्शंस में आप जाएं, वहां पर भी आप हिस्सेदारी कर लें। आप वहां के जो लोकल सीनियर, आप उनसे मिले और मिल करके बोले सर मेरे लिए कुछ काम है सर, प्लीज बताइए सर। तो आप अपने सिस्टम के हर एक एक्टिविटी में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कहा जाता है कि लीडर जो होता है जिम्मेदारी लेता है, जिम्मेदारी देता नहीं है। और जिम्मेदारी लेने वाले बनिए, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कीजिए और लगातार आगे बढ़िए। सिस्टम के साथ कभी भी किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करें। सिस्टम मतलब सिस्टम भाई, सिस्टम लिटरेचर अगर 150 की लिस्ट बनाने के लिए बोला है सिस्टम ने, तो 150 की बनवाना है। ऐसा नहीं कि हमें पूरी तरीके से 25 की लिस्ट बनवा करके रख देना अपनी टीम का। हमें 150 की लिस्ट बनाना, मतलब बनाना क्योंकि सिस्टम ने बोला है, बीएसएस सिस्टम ने बोला है कि हमें 150 की लिस्ट बनाने से हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप अपना नियम ना बनाए, अपनी कोई छेड़खानी उसमें ना करें, अपने तरीके से सिस्टम ना बना लें। आपको बोला गया हर दिन अपनी लिस्ट बुक अपडेट करना है, मतलब करना है। हर दिन अपने एक्टिव ऑफलाइन से बात करना, मतलब करना है। मतलब जो हमारा सिस्टम बना है उस सिस्टम को हमें पूरी तरीके से पालन करना, अपने तरीके से कोई सिस्टम नहीं बनाना है। दूसरा चीज है कि सिस्टम के मुताबिक अपने आप को ढालें। कहा जाता है कि समय के साथ में अगर अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समय हमको बदल डालता है, खुद को बदल डालता है। इसलिए समय के मुताबिक अपने आप को ढालें। समय समय पर हमारा सिस्टम हमें हर एक चीज एक्टिविटी कराता है, समय समय पर हमारा सिस्टम हमारी हर चीज, बहुत सारी चीजें हमें प्रोवाइड करवाता है। तो उन सारी चीजों को आप हिस्सा लीजिए, उसमें आप अपने आप को ढालिए, उसमें अपने आप को पार्टिसिपेट करवाइए, और तब जाकर के आप एक टीम प्लेयर विद सिस्टम बनते हैं। दूसरा चीज है बीएसएस सिस्टम के मुताबिक ही चले, खुद का दिमाग ना लगाए। जो भी सिस्टम बता रहा है ना, सिस्टम के अनुसार ही काम करें, उसके अलावा कुछ भी ना करें। सिस्टम, आप भले मैं मानता हूं कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास दुनिया का नॉलेज है, दुनिया का ज्ञान है, लेकिन आप सिस्टम के मुताबिक ही काम करें, अदरवाइज ना करें। जो आपको सिस्टम बोला जा रहा है वैसे करें। जिस तरीके से आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का नियम बनाया गया जिस तरीके से गाड़ी चलाने का, आप गाड़ी चलाने का ही नियम तो मान के चलाते हैं। आप अपना नियम अगर उसमें लगाएंगे, अपने मुताबिक अगर दिमाग लगा के चलाएंगे गाड़ी को, तो आपका क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। बिल्कुल एक्सीडेंट ही होने वाला है, क्योंकि आपने अपना नियम बनाया। जो कि नियम क्या है गाड़ी चलाने का, कि भाई गियर लगाना है, एक्सीलेटर धीरे से देना है, ब्रेक छोड़ना, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। आपने बोल दिया कि नहीं मैं गियर लगाऊंगा ही नहीं, एक्सीलेटर दूंगा ही, तो क्या गाड़ी कभी आगे बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं। तो सिस्टम के मुताबिक हमें अपने आप को लगा चलना है, ना कि अपने खुद का दिमाग लगाना है। लास्ट, जहां पर टीम प्लेयर विद सेल्फ, अपने खुद के प्रति भी हमें सेल्फ टीम प्लेयर बनना है। जहां पर कि हमें अपने आप के मुताबिक कैसे टीम प्लेयर बनना, तो आइए बताना चाहूंगा। जब नए शहर में सिस्टम रन कर रहे हो तो ईमानदारी बरतें। आपको हमेशा अपने आप में ईमानदार रहना।
हमेशा ईमानदारी रखना है, चाहे आप नए शहर में हो चाहे ना हो, सीनियर के साथ हो तो भी, ना ही है तो भी आपको ईमानदारी से ही काम करना है। कभी भी आपको झूठ या फिर इधर उधर की बातें या फिर किसी से कुछ और बात करना है, किसी से किसी का पैसा लेना है, डीडी का पैसा उठाना है या फिर इसका पैसा उठाना है या फिर फॉर्म का पैसा उठाना है, इस तरीके से ना करें, बल्कि आपको ईमानदारी बरतना है, ईमानदारी के साथ आपको काम करना, सेल्फ आपको अपना टीम प्लेयर सेल्फ बनना है, जहां पर कि अपनी खुद के टीम ईमानदारी आप बरतेंगे। दूसरा चीज है, अप्लायंस से दूर रहकर भी अप्लायंस से पूछ कर ही सिस्टम के सभी कार्य को करें। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, आपके साथ में अगर आपके अपलाइन है तो बहुत बढ़िया, आपके अपलाइन आपको बता देंगे, लेकिन अगर आपके अपलाइन नहीं है वहां पर तो आप अपने अपलाइन से जरूर पूछें कि सर ये कार्य करना ठीक रहेगा क्या। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, क्योंकि आप अपने सीनियर अपलाइन से पूछ करके ही कार्य करें, अपना दिमाग तरीके से अपने तरीके से कुछ भी ना करें, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो आप अपने सीनियर अपलाइन से जरूर पूछेंगे, क्योंकि कहा जाता है टीम प्लेयर विद सेल्फ, मतलब अपने आप से आप झूठ बोल नहीं सकते हैं, दूसरों से तो आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने आईने के सामने खड़े होंगे तो अपनी आंखों से आंखें मिलाएंगे तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि हमें सिस्टम के मुताबिक काम करना और भी अपने सीनियर से पूछ करके। लिस्ट बुक हर दिन अपडेट करें, अपलाइन हो चाहे ना हो। अपलाइन हमारे साथ है तो भी हमें हर दिन लिस्ट बुक अपडेट करना है, हमारे अपलाइन अगर नहीं है, हमसे दूर है, तो भी हमें अपनी लिस्ट बुक हर दिन अपडेट करना है। अब लिस्ट बुक अपडेट करने के लिए 2 मिनट भी नहीं लगता है, हर दिन अपनी लिस्ट बुक, मैं बोलना चाहूंगा लिस्ट बुक तो एक ऐसी चीज है कि हमें जहां कहीं पे भी फॉलोअप करने के लिए ना, वही निकाल के तुरंत कर लेना चाहिए, तुरंत कर लेना चाहिए लिस्ट बुक अपडेट। हम ना घर के लिए इंतजार करते हैं, घर पे जाकर के बैठते करें, घर पे आते हैं काम करते हैं, उस टाइम पर हमारा दिमाग से निकल जाता है, और दिमाग से निकल जाता है लिस्ट बुक रह जाती है। हमें लिस्ट बुक अपडेट करना, चाहे आपके अपलाइन आपको बोले तो भी, ना बोले तो भी करना है आपको, ये चीजें पे आपको हमेशा ध्यान देना है। एवरीडे शेड्यूल बनाकर ही कार्य करें, हर दिन आप अपना शेड्यूल तैयार करें कि मुझे सवेरे कितने बजे फील्ड पे जाना है, सबसे पहला अपॉइंट मेरा किसका है और किसके साथ में जाने वाला हूं। आप अपना डेली वर्क शेड्यूल आप बनाएं और शेड्यूल के मुताबिक आप कार्य करें। जहां पर आपको अगर सवेरे निकलना है, फील्ड पे जाना है, तो फील्ड पे आप अगर निकलते हैं, लेट से निकल रहे हैं, 12 बजे 11 बजे आप घर से निकल रहे, तो याद रखिए क्या 11-12 बजे आप 10 बजे निकलेंगे तो क्या आपको घर पे कोई मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको, आपका वो व्यक्ति जिसके पास आप जा रहे होते हैं उसके पास भी कुछ ना कुछ कार्य होता है, वो हो सकता है ड्यूटी पे जाने वाला है, होता है 9 बजे, और आप 9 बजे अपने घर से निकलते हैं तो वो भी अपने घर से ड्यूटी के लिए निकल जाता है, फिर आप उसके घर पर जाते हैं तो वह आपको मिलता नहीं। तो याद रखिए आप डेली वर्क शेड्यूल अपना बनाएं और शेड्यूल के मुताबिक काम करें। फील्ड पर जल्दी निकला करें, लेट करेंगे आपको कोई नहीं मिलेगा। आप अपने सोचेंगे कि मैं घर पे खाना खा के नहा धो सब नहाना धोना खाना खाना है, तो आप 1 घंटा 2 घंटा पहले जल्दी उठ जाएं, जल्दी उठ करके जल्दी से नहाना धोना कर ले, जल्दी से खाना खा ले और जल्दी से अपने खाना रेडी करके आप जल्दी से फील्ड में निकले। क्योंकि अगर आप जल्दी घर से निकलेंगे तो लोग आपको घर पे जल्दी मिलेंगे, आप यदि लेट निकलेंगे तो लोग आपको घर पर कोई नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे व्यक्तियों को कुछ ना कुछ काम होते हैं, हर एक व्यक्ति अपने कार्य में बिजी है, क्योंकि 21वीं शताब्दी और इससे 21वीं शताब्दी में भाग दौड़ वाली जिंदगी और समय किसी के पास नहीं है, इसलिए समय पर ही अपने कार्य को कर डालें, समय पर ही जल्दी से फील्ड निकले, समय पर अपने फील्ड को पूरी तरीके से कार्य को करें। अब ये चीजें हैं जो मैंने आपको बताया टीम प्लेयर विद सेल्फ के बारे में। यहां लिखा हुआ है ये दिल और किस्मत कभी नहीं बनती, दिल और किस्मत की कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं, इसलिए तो कहते हैं सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। मैं कहना चाहूंगा आप ना इस बिजनेस को ना डायरेक्ट दिल से कीजिए, डायरेक्ट दिल से कीजिए, दिल से फीलिंग कीजिए, दिल से जुड़िए और दिल से अपने अपलाइन के साथ में जुड़िए, दिल से अपने डाउनलाइन के साथ जुड़िए और अपलाइन के साथ में पूरी तरीके से सिस्टम के साथ में दिल से काम कीजिए और मिल करके सफलता के साथ में आगे बढ़िए। इसी के तहत में थैंक यू सो मच। आज की यह जूम ऑनलाइन सेशन पर आप सभी लोगों ने पूरी तरीके से ध्यानपूर्वक सुने, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो मैंने कुछ सीखा है, जो मैंने जाना है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताया, लेकिन जो चीजें आपको गलत लगी होंगी या कुछ आपको मेरे अपशब्द रहे होंगे तो उसे आप मुझे भाई मानकर, बेटा मानकर के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जो चीजें अच्छी लगी होगी ना, वो मेरे महागुरु जी और मेरे अपलाइन, मेरे बेस सिस्टम की तरफ से मुझे देन थी। जो चीजें मैंने सीखा तो वो चीजें मैंने आपको सिखा, क्योंकि अभी मैं भी सीखने के प्रोसीजर में हूँ, मैं भी इस प्रोसीजर में हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ।
और जो चीजें मुझे ठीक लगी, जो चीजें मैंने सीखा, वही चीजें मैंने आप तक के दिया हूँ। और इसी के तहत मैं नमस्कार लेना चाहूंगा कि सर आगे की